रिटर्न ऑफ द एंसेंट एम्परर के एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में हमारा मेनकाटा जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है उसे एक लड़की की आवाज आती है। महाराज अपनी आंखें खोलिए महाराज, और यहाँ पर साइन कीजिए महाराज। यह लड़की होती है प्राइम मिनिस्टर चाई चुन की बेटी कोंकोबाई चाई। वो कहती है जल्दी कीजिए महाराज, यहाँ पर साइन कीजिए। हमारे मेनकाटा की नींद और उड़ती है। वह हमारे मेनकाटा के पास और आती है, सेड्यूस करते हुए कहती है अगर आपने इस आदेश पर साइन नहीं किया तो इंपीरियल डिग्री को लागू होने में देर हो जाएगी महाराज। उसकी और पास आती है, चिपकाती है और कहती है मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ यह वह किंगडम अपना पीस फिर से रिस्टोर कर लेगा। मेरे फादर आपकी पूरी मेहनत मदद करेंगे आपके सभी बेस क्लियर करने के लिए। यहाँ पर साइन कीजिए महाराज। ये महाराज उस डिग्री को गौर से देखता है। ओ आदेश इंपीरियल डिग्री वे किंगडम का 27वां साल एम्परर येली। क्या मैंने अभी भी जस्ट टाइम ट्रेवल कर लिया? तभी यह उसकी कमर को पकड़ता है, अपने गोदी में लेटाता है और सोचता है वाओ मैंने यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर लिया, वाओ, और मैं बन चुका हूँ एक एम्परर। यह मेरे दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। और चल लड़की तेरे साथ में सुहाग रात मनाऊंगा, और मेरी स्कूल की प्यारी प्योर हार्ट ब्यूटी मुझे माफ कर देना। मैं तुम सभी को अपने हार्ट से निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे हारेम में हजारों लड़कियां है। बाय बाय स्कूल ब्यूटी। ये चाय कहती है महाराज आपको यह आदेश। हमारा निकट उस आदेश को गौर से देखता है और गुस्सा होता है। क्या अपने जमीन को दूसरे को दे दूं और प्रिंसेस को शादी के लिए दूसरे जगह भेज दूं? वो इसको राड से पिछवाड़े पर मारता है। वो तड़ से ऊपर जाती है। अगले साली तेरी हिम्मत कैसे हुई इस एम्परर को सेड्यूस कर अपना काम निकालने की? हान पीपल ने इस डायनेस्टी में कभी भी शांति न रखी, कभी भी किसी को भी परेशान किया करते थे और वो कभी भी उन्होंने दिया। मैं एक हेवन गार्ड का सन हूँ। मेरी फर्ज बनता है अपने नेशन गार्ड की सुरक्षा करना, अपने किंगडम कंट्री को रक्षा करना, ये मेरा फर्ज बनता है। और तू छोटी सी लड़की, तू चाहती है अपने लैंड को दूसरे को दे दूं और प्रिंसेस को शादी के लिए भेज दूं। तेरे सपने में भी ऐसा नहीं होगा। तू निकल यहाँ से लड़की। लेकिन मन ही मन सोचता है मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे हारेम में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी को ब्लैक स्टॉकिंग पहनाओ और मजे लो उनके साथ। वो लड़की भी हैरान होती और सोचती है साला यह कैसे पॉसिबल है? यह चोमुस लड़का, निठल्ला ठरकी लड़का जो कभी भी किसी काम का नहीं था, मेरे से बोलने से डरता था, आज इसके अंदर इतना करेज कहाँ से आ गया? सडनली ये इतना चेंज कैसे हो गया? लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। अब लगता है घी सीधी इंग्लिश नहीं निकलेगा। लगता है घी के पतीलों को टेढ़ा करके घी निकालना पड़ेगा। बॉयज अटैक दिस मैन। आज तुम सभी जानते हो ना कि तुम सभी को क्या करना है। आज मैं तुमको बता दूं कि महाराज यहाँ पर इस आदेश को लिखकर शराब पीने रहे और पीते पीते खून की उल्टी कर उनकी मौत हो गई। और जाने से पहले उन्होंने मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, यहाँ के नए किंग। तुम सभी समझिए। वो बॉयज भी कहते हैं आगे बढ़ते हुए एम्परर यहाँ पर मारे गए शराब पीते पीते। प्राइम मिनिस्टर हमारे न्यू किंग है, हम समझ गए। तू मर। ये मेन कहता है अबे सालो तुम लोग मेरे बंधु हो, तुम लोगों ने मेरा नमक खाया है, मुझे मारो मत। अरे कम से कम पहले तो मुझे सुहाग रात तो मनाने दो। मैंने घपा भी नहीं किया, मुझे मनाने दो सुहाग रात। तभी वहाँ पर बाहर से एक स्वाड आता है और एक बंदे के पिछवाड़े से मारकर उसको पिछवाड़े पे छेद कर उसको वहीं पर खत्म करते हैं। और ये कोई और नहीं एक लड़की होती है। वो कहती है डीमन कोंकोबाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महाराज की हत्या की साजिश रचने की? तुम्हारे अंदर इतना करेज कहाँ से आया? और ये होती है नंबर 1 एक्सपर्ट इस दुनिया की, सू सियान झाई, इंपीरियल गार्ड की नंबर 1 एक्सपर्ट सू सियान झाई। इसने महाराज येली के ऊपर जो मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे उनसे हमारे येली को बचाई और उनके हमेशा प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन उस ड्रूमन कोंकोबाई चाय के बहकावे में आकर वो इसे कोली भी होकर था, इसको भाव नहीं देता था। और उसके इस पूरी जानकारी को देखकर हमारा मिकट माथे पकड़ लेता है। अबे साले तू इस बॉडी के पुराने ओनर, तू इतना गंदा कैसे हो सकता है? तू अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता है? इतनी हॉट ब्यूटीफुल को तू नजरअंदाज कैसे कर सकता है? वो उनको मन कहती है सो सियान झाई
मैंने क्लियरली इस बात का बंदोबस्त किया था कि तुझे यहाँ से बाहर ले जाए, लेकिन तू यहाँ पर कैसे आ गई? कैप्टन ने फिर से कैसे आ गई? ये कहती है, अबे वो जो तेरे सेकंड रेट के असैसिन्स थे ना, उनको मैंने यूं निपटा दिया, अगली बार ट्राई करना, लेकिन अगली बार को तुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं तुझे यहीं पर निपटा देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मौके पर चौका मारता है, उसको पकड़ता है, अपने चिपकाता है और कहते हैं, हाँ एग्जैक्टली हमारी सू का स्किल यहाँ पर अनमैचेबल है। वो कहती है, अबे औकात में रह ले, एडवांटेज मत उठा। हमारा मेन कैरेक्टर उसको, अरे मेरा दिल ले ले, और ये उसको इग्नोर करती है और कहती है, कोंको भाई चाय, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम किया है और उसका एविडेंस है हमारे पास, या तो तुम यहाँ पर सरेंडर करो या इमीडिएटली ऊपर चले जाओ, तुम क्या चाहोगी? वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, ओह तो तुम क्या कर लो यहाँ, तुम यहाँ पर अकेली हो और हम लोग इतने सारे लोग हैं, क्या तुम अकेले ही इनको संभाल लोगी? लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आता है, ऐसा हो कि अगर मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊँ तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और ये होता है इंपीरियल गार्ड कमांडर सिया यांग। इस येली के बचे हुए 2 लॉयल ऑफिसर में से एक था जिस पर येली ट्रस्ट कर सकता है। वो भी कहता है, मेरा रिलायबल बॉडीगार्ड आ गया। वो सिया यांग झुकता है और कहता है, कमांडर सिया यांग, योर मेस्टी, महाराज को प्रोटेक्ट करने में लेट हो गए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये उसको उठाता है और कहता है, कमांडर सिया, आप सही समय पर आए हैं, चलिए और इस डेमन कोंकोबाई को खत्म कर दीजिए। वो भी कहता है, जैसे महाराज की इच्छा, हम इस पूरे रिवेलियन को एलिमिनेट कर देंगे महाराज। वो लड़की तभी अपना शर्ट कपड़े फाड़ती है और अपने बाल के ऊपर जो हेयर पिन लगाते हैं उस पर अटैक करती कहती है, मैं तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे एम्परर। और उसको देखकर हमारा महाराज कहते हैं, अरे बाप रे लल्लन टॉप, अपने कपड़े फाड़ने के बाद तो यार माल दिख रही, वाह मेरा जोश जग रहा है। लेकिन वो कहती है, साले एम्परर तू यहाँ पर मर। लेकिन यह दोनों उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। वो भी कहती है, सू तू मेरे जाल में फंस गई, यह तेरे लिए था। लेकिन तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े फाड़कर 56 इंच का छाती चौड़ा करके आता है, उसको धड़ से नीचे पटकता है। अबे तेरी हिम्मत का हुई मेरे पीपल को अटैक करने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और देखो मेरे बाबू, मैंने इस खराब लड़की को मार डाला तुम्हारे लिए, मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया। वो भी कहते हैं, ओ बाबू थैंक यू। लेकिन यह सब मेन कैरेक्टर सोच रहता है, असलियत में ये उसके टांगों पर गिर गया होता है। वो कहती है, अबे पागल मुझे जाने दे। ये कहता है, नहीं मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, उनके लिए मर जाऊंगा। जिसको देखकर सोचने लगती है, साला यह डरपोक जो हमेशा डर के मारे बिस्तर नीचे छुपा करता था, वो आज ऐसे क्या कर रहा है और वो मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है आज? ये उसके कुमकुम में कहती है, तो ठीक है साले, पहले तू ही मर। सू कहती है, जल्दी इसको, इस ट्रैक्टर को तुरंत ही पकड़ लो। और उस ट्रैक्टर को उसके साथी के साथ एकदम गंदे तरीके से रस्से से बांध के गया था। कमांडर कहता है, महाराज हमने सभी विद्रोहियों को पकड़ लिया है, बस आपके आदेश का इंतजार है हमें। हाँ चलो ठीक है, तुमने हमारे एफर्ट बहुत अच्छा रहा, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर रिवार्ड देता हूँ, एम्परर के नाते मैं तुमको रिवार्ड देता हूँ। वो गॉड भी कहता है, रिवार्ड? एम्परर ने हमसे पहले इतनी कानली कभी बात नहीं की, ये हुआ क्या है? तभी वहाँ पर एक आवाज आता है, महाराज मेरे महाराज, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, भला मैं आपको कैसे नुकसान पहुँचा रही थी, आप इसको सीरियसली मत दीजिए। आप मेरे पति देव है, पति परमेश्वर है, भला मैं आपके प्रति रिबेल कैसे कर सकती हूँ? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। वो इसको आती है और चिपकाते हुए कहती है, महाराज मुझे जाने दीजिए। और देखते हो साले तू कैसे इसको रेजिस्ट कर सकता है। ओ महाराज, इसके बारे में क्या ख्याल है? आज रात को हम वो सभी लोग करते हैं, आप मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए ना। मेन कैरेक्टर कहता है, आइडिया तो बुरा नहीं है, ओहो चलो रात होने की इंतजार नहीं हो रहा है। और हमें बताया जाता है कि हमारा लौंडा जो 25 सालों से किसी काम करने की दिया, उसने कोई काम नहीं किया होता, वो इस आकर्षक मौके को देखकर पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। महाराज अगर आज आप मेरी जान बचा ले तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगी, चलिए ना आज रात को हम अपनी सुहाग रात मनाते हैं। कमांडर कहता है, नहीं महाराज, इस विच को, इस गर्ल को यहाँ पर खत्म कर दीजिए। वो लड़के भी हंसते कहती है, ही क्या तुम महाराज के चेहरे को नहीं देख सकते? वो मुझे मानना नहीं चाहते, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, महाराज तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी महाराज उसको रड से मारते हैं, वो पट से दूर जाती है। भाग साली,
तेरी हिम्मत कैसे हुई? और महाराज सिग्मा मिल जाता है और कहता है इमीडिएटली साले इस लड़की को, पॉइजनस लड़की को मारने के लिए, एग्जिट करने के लिए फैसला लेता हूँ। इसको जेल में ले जाया जाए और तुरंत ही इसकी निगरानी रखा जाए और समय आने पर इसको सूली पर चढ़ा दी जाए। तुझे क्या लगता है कि मैं एक फूल हूँ? तुम जितनी एरोगेंट हो जाती जाओगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ? आज मैं तेरे को दिखाऊं कि एक असली मैन, असली सिग्मा मैन की पावर क्या होती है। तो इस एट्रीब्यूट को देखकर वो जनरल भी शौक हो जाता है। क्या यही हमारे एम्परर है? ऐसे ही बात करते थे। और कहता है तुरंत मेरा डिग्री लो और इम्पीरियल गार्ड को यहाँ से ले जाओ और इस महल में जितने भी रिबेलियन फंक्शन है उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दो। जितने प्लेग फैले हैं उनका उपचार कर दो और इस पूरे पैलेस को सील कर दो। बिना मेरे परमिशन के इस पैलेस से कोई भी लीव नहीं कर सकता, समझ गए? वो लड़की भी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे डराने की? क्या तुम नहीं जानते कि मेरा फादर कौन है? तुम मेरे फादर को एक्सप्लेन कैसे करोगे? वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है यस महाराज। और हमें बताया जाता है कि चाय चुन प्राइम मिनिस्टर कॉन्सर्ट चाय के फादर हैं, जो कोर्ट में बहुत हाई पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। इल इंटेंशन, इसके मन में बहुत गलत ख्याल आता है इस किंगडम को लेकर कि इस किंगडम को हथियार दिया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है नाउ अब मैं इस वर्ल्ड में हूँ तो मुझे किसी न किसी तरह यहाँ पर सर्वाइव करना होगा अपनी पूरी ताकत से। नो मैटर क्या हो जाए, कितनी मेहनत क्यों न करना पड़े, मैं यहाँ पर सर्वाइव करूंगा। और बात कर इस लड़की की तो मजा आएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मैं माफी चाहता हूँ कि दूसरे सीरीज को लाने में इतना लेट हो गया, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं होगा। डेली इस सीरीज के 3 वीडियो आया करेंगे। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो ठीक है, वीडियो यहीं पर एंड होता है।